हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत के गुरु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं चाय के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि चाय पीने का सही समय क्या है, चाय पीने का सही तरीका क्या है, एक दिन में कितनी चाय पी सकते हैं, क्या हम खाली पेट चाय पी सकते हैं और चाय के साथ क्या चीजें नहीं ले सकते हैं। मैं ये सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आजकल इंडिया ही क्या पूरे वर्ल्ड में पानी के बाद अगर पीने वाली सबसे ज्यादा जो ड्रिंक है वो चाय ही है। ज्यादातर सुबह की जो शुरुआत होती है, जैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो वो मोस्टली चाय से ही शुरुआत होती है। और मेट्रो सिटी का तो ये पोजीशन है कि चाय के कैफे लगातार खुलते चले जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि चाय कितनी पी जाएगी। अगर चाय ज्यादा नहीं पी जाती तो एक कैफे क्यों लगातार खुलते चले जाते। मेट्रो सिटी में इतने कैफे हैं कि रात को आप 12 बजे 2 बजे कभी भी आप चले जाइए इन कैफे पर तो आपको हर समय चाय अवेलेबल होगी। और रात को 2 बजे भी अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर पर चाय मिल जाएगी। ये जो दोस्तों चाय है, ये एक्चुअली क्या है कि अब एक ड्रिंक नहीं रही बल्कि एक इमोशन शो है। अगर आप दुखी हैं तो चाय आपको चाहिए, खुशी है तो चाय चाहिए आपको, अगर उदासी किसी वजह से आ रही है तो चाय चाहिए, सुस्ती आ रही है तो चाय चाहिए, कोई पार्टी है तो चाय, फंक्शन है तो चाय, अगर आप किसी के यहाँ गए हैं तो चाय, कोई आपके यहाँ आ रहा है तो चाय। यानी कि चाय एक ऐसी जरूरी होगी कि चाय अगर आपने नहीं पिलाई या चाय आपने पार्टी फंक्शन में या चाय अगर नहीं मिली तो लग जाता है भाई आपने हमारी कोई इज्जत ही नहीं की। तो दोस्तों, अब चाय की बात चलती है तो यह है कि चाय को हम खाली भी नहीं रहेंगे। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ बिस्किट है, नमकीन है या समोसे, ब्रेड पकोड़ा, पकौड़ी, तो यानी कि कुछ ना कुछ चाय के साथ भी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि चाय के साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर चाय के साथ इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाय के साथ खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर वगैरह इन फलों का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी से भरपूर और रिफ्रेश करने वाला टेस्ट होता है। लेकिन चाय के साथ इनको लेने से चाय में जो मौजूद टैनिन होता है वो इनका टेस्ट को बिटर टेस्ट कर देता है, इन्हें कड़वा टेस्ट कर देता है और मेटेलिक टेस्ट कर देता है। इसके अलावा चाय के साथ खट्टे फल लेने से इनके जो फलों का जो एसिड एलिमेंट्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट कर सकता है। इसकी वजह से उनको एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकती है और भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए नींबू चाय में मिला करके लेते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी भूल कर ना करें। चाय के साथ हल्दी वाले फूड प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चाय में कैफीन होती है जो हमें एनर्जी देती है। इसके अलावा जो हल्दी है वो हीटिंग एजेंट देने वाली होती है। तो अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर हम साथ लेंगे, यानी हल्दी वाला फूड और चाय अगर साथ लेंगे, तो हमारे शरीर में ज्यादा गर्मी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग यानी पसीना आ सकता है, एसिडिटी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि हो सकती है। गर्म चाय के साथ कोई भी ठंडी चीज जैसे ठंडा पानी है, आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी चीजों को ना लें, क्योंकि दोनों की तासीर अलग अलग होती है। और इस तरह की डिफरेंट तासीर वाली चीजों को एक साथ लेने से क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। इसलिए गर्म चाय के कम से कम आधा घंटे बाद तक कोई भी ठंडी चीज ना लें। चाय के साथ बेसन की बनी हुई चीजें बिल्कुल ना लें, जैसे कि नमकीन हो गया, पकौड़ी वगैरह जो लेते हैं, तो चाय के साथ ऐसी चीजें ना लें, क्योंकि चाय जो है, जो बेसन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा चाय के साथ मिठाइयाँ बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि एक तो चाय का मीठा, फिर ऊपर से आप मीठा करें तो आपका क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इसलिए चाय के साथ मीठा बिल्कुल ना खाएं। फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत जरूरी हिस्सा है और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होती है, लेकिन प्रोटीन को चाय के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय के एंटीऑक्सीडेंट के एब्जॉर्प्शन में ये रुकावट डालता है। इसलिए चाय के साथ प्रोटीन वाले फूड आइटम जैसे मांस है, एग है, टोफू वगैरह इन आइटम्स को नहीं लेना चाहिए। इसी तरह चाय के साथ हाई फाइबर वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं। हाई फाइबर डाइट में हो गया जैसे बीन्स है, हरी सब्जी है, ब्रोकली है, होल ग्रेन्स है, नट्स है एंड सीड्स वगैरह। तो इस तरह की डाइट जो है वो चाय के साथ ना लें।
इसी तरह से आयरन रिच फूड आइटम भी चाय के साथ ना लें, जबकि आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ी हेल्प करता है। चाय में टेनिन और ऑक्सलेट रहता है। अगर आयरन को हम चाय के साथ लेंगे तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है। इसलिए चाय के साथ आयरन फूड वाले आइटम्स हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, पालक है, बीन्स है, नट्स है, इनको चाय से 1 घंटे पहले या बाद में लें। इसके अलावा चाय के साथ नट्स और ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, जैसे कि काजू, बादाम, मूंगफली, किशमिश वगैरह, इनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा चाय के साथ अंडा, प्याज, अंकुरित अनाज, इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय के साथ अगर इन चीजों को लेंगे तो इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपसेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या हम चाय सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नहीं। चाय सुबह खाली पेट भूल कर भी ना लें। या तो सुबह नाश्ता करने के बाद चाय पिएं। अगर नाश्ता करना सुबह सुबह आपको पॉसिबल नहीं है तो सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीने के बाद उसके आधा घंटे के बाद चाय पिएं। सुबह पानी पीने से ये चाय के एसिडिक इफेक्ट को कम करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि एक दिन में कितनी चाय पी सकते हैं। देखिए, एक दिन में 2 कप, मैक्सिमम 3 कप, इससे ज्यादा चाय पीना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि खाली पेट चाय पीने के क्या नुकसान है। देखिए, चाय का नेचर एसिडिक होता है और अगर आप खाली पेट चाय पिएंगे तो बॉडी का जो एसिडिक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और जब एसिडिक बैलेंस जब बॉडी का बिगड़ जाएगा तो उसकी वजह से हमें हार्ट बर्न हो सकती है, खट्टी डकार हो सकती है, जलन हो सकती है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। खाली पेट चाय पीने से दांतों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चाय के अंदर टेनिन नाम का एक केमिकल होता है जो दांतों में सड़न पैदा कर सकता है। खाली पेट चाय पीने से दांतों पर चाय की एक लेयर बन जाती है और मुंह की जो बैक्टीरिया हैं वो शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं। शुगर का ब्रेक डाउन करने से क्या होगा कि मुंह में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से दांतों में सड़न हो सकती है, दांतों का एनामेल खत्म हो सकता है। इसलिए खाली पेट चाय ना पी करके सुबह सुबह उठकर सबसे पहले पानी पी लें और उसके आधा घंटे के बाद चाय पिएंगे तो जो मुंह के जो बैक्टीरिया है वो क्लीन हो जाएंगे और दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। खाली पेट चाय पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होता है और कैफीन डिहाइड्रेशन कर सकता है। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं या खाली पेट चाय पीते हैं तो वो लोग बार बार यूरिन जाते हैं या उनका बार बार मुंह सूखता है या इसका शरीर में भारीपन होना, ये सब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। इसलिए चाय पीने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय पीने से आधा घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। इसके अलावा पीएच बैलेंस भी बना रहता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं या जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं, ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका कारण है कि चाय के अंदर एक थियोफाइलिन नाम का केमिकल होता है जो स्टूल पर डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट डालता है, जिसके कारण स्टूल में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। खाली पेट चाय पीने से पेट में अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं या खाली पेट चाय पीते हैं, अक्सर उन लोगों को एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन, गैस्ट्रिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से अपसेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है तो उनको अल्सर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीने से उनके मेटाबॉलिज्म पर भी इसका इफेक्ट आता है। इसकी वजह से उनका डाइजेशन अपसेट हो जाता है और उनको भूख न लगना, खट्टी डकार, जलन, पेट में दर्द, इस तरह की कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में गिरावट आने लगती है, क्योंकि चाय के अंदर टेनिन नाम का केमिकल होता है और ये टेनिन नाम का जो केमिकल है फूड आइटम से आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है, जिससे बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। इसके अलावा चाय में निकोटीन होती है, तो निकोटीन होने के कारण ये चाय के एडिक्शन होने का डर बना रहता है। इसके अलावा मसल्स क्रैम्प्स की समस्या भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिसमें आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।